आज क्राइम एपिसोड में जिस घटना को लेकर हम आपके सामने आए हैं वो एक सच्ची घटना अपने भारत देश की है। जब 1990 से लेकर 1996 तक कम से कम 42 बच्चों के लापता होने की खबरें सामने आई थी। उन बच्चों का अपहरण कर उनको बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। ये काम एक औरतों का गैंग करता था। उस गैंग के लोग क्यों अपना शिकार बच्चों को ही बनाते थे, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे आपके सामने इस वीडियो में। इस सच्ची कहानी की शुरुआत कोल्हापुर की एक औरत अंजना से होती है। अंजना बाई एक बेटी रेणुका की माँ थी। उसका पति उसको छोड़कर जा चुका था। एक बेटी को पालने की जिम्मेवारी उसके कंधों पर थी। इसीलिए अंजना बाई ने मोहन नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। उन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम सीमा रखा गया। लेकिन जब सीमा का जन्म हुआ उसके थोड़े समय के बाद ही मोहन ने अंजना बाई को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अंजना बाई मोहन के सामने रोई कुरलाई, लेकिन मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। अंजना बाई ने गुस्से में मोहन को बहुत ही बुरा कहा और उससे एक ना एक दिन बदला लेने की बात भी कही। अब अंजना बाई पर एक नहीं दो बेटियों की जिम्मेवारी आ गई थी। अंजना ने अब दोनों बेटियों को पालने के लिए मेहनत का रास्ता छोड़कर चोरी का गलत रास्ता अपना लिया। अब अंजना बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाकर लोगों की जेबें काटने लगी। ऐसे ही करते करते अब अंजना बाई का वक्त गुजरने लगा। वक्त इतना गुजर चुका था कि अंजना बाई की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी। अंजना बाई की पहली बेटी का नाम था रेणुका और दूसरी बेटी का नाम था सीमा। अब अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ इसी काम में लगा लिया। अब सीमा और रेणुका भी अंजना बाई के साथ मिलकर चोरी के धंधे में पड़ गई। एक बार उन्होंने मंदिर के पास एक बच्चे को बैठा देखा। उस बच्चे को अंजना बाई ने अपनी गोद में उठा लिया और एक आदमी की जेब से बटुआ निकालकर भागने लगी। लेकिन उस आदमी ने अंजना को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उस आदमी ने अंजना को बहुत मारा और वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी थी। भीड़ में एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन करने को कहा और उसने कहा कि इस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन जब अंजना बाई ने पुलिस की बात सुनी तो अंजना बाई ने कुछ देर पहले जिस बच्चे को उठाया था उसको अंजना बाई ने लोगों को बताया कि ये बच्चा मेरा है और ये दूध के लिए तड़फ रहा था। अंजना बाई ने कहा, मैं अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना चाहती थी, इसीलिए मैंने चोरी की। मुझसे अपने बच्चे की भूख देखी नहीं गई, मैं और क्या करती, इसीलिए मैं दुखियारी इस आदमी का बटुआ चुराने लगी। लेकिन लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। उस वक्त अंजना के मन में ना जाने क्या आया। उसने जोर से उस बच्चे का सर जमीन पर पटक दिया और रो रो कर ऊंची आवाज़ में नाटक करने लगी कि कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगी। वो 18 महीने का बच्चा खून से लथपथ हो गया और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब लोगों का ध्यान चोरी से उतरकर उस बच्चे की तरफ हो गया। भीड़ ने भी ये समझ लिया कि अंजना बाई सच कह रही है, इसीलिए भीड़ ने अंजना बाई को छोड़ दिया। उस दिन सीमा भी अंजना बाई के साथ चोरी करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। भीड़ में खड़ी सीमा ये सब कुछ देख रही थी कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है और उसकी माँ क्या कर रही है। जब भीड़ ने अंजना बाई को छोड़ दिया तो अंजना जल्दी जल्दी से वहाँ से चली गई और उसके पीछे सीमा भी भागकर अंजना के साथ मिल गई। जब दोनों एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी वहाँ पर वो बच्चा दर्द के मारे तड़फ रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज़ से परेशान होकर उन दोनों माँ बेटी ने बच्चे को दोनों पैरों से पकड़ा और उसका सर जोर से खंभे में मारा।
दोनों माँ बेटी बेरहम तरीके से बच्चे का सर तब तक खंबे में मारती रही जब तक उस बच्चे की मौत नहीं हो गई। उस बच्चे को दोनों माँ बेटियों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दी और उस बच्चे की लाश को वहीं पर कचरे में फेंक दिया। इस घटना के बाद उन माँ बेटियों को एक आइडिया मिल गया, किसी के बच्चे को साथ रखो, अगर जब भी चोरी करती पकड़ी जाए उस बच्चे का सर जमीन पर मार दो, इससे लोगों की हमदर्दी मिल जाएगी। अब उन्होंने चोरी के साथ साथ बच्चों का अपहरण करना भी स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा गरीबों के बच्चों को ही अगवा करती थी क्योंकि उन बच्चों की तफ्तीश पुलिस गंभीरता से नहीं करती थी और उस केस को भी जल्दी बंद कर दिया जाता था। जब भी वो चोरी करती पकड़ी जाती उस वक्त एक बच्चे को मार देती और उसके बाद एक और बच्चा अगवा कर लेती थी। ऐसा करते करते 1990 से लेकर 1996 तक उन माँ बेटियों ने कम से कम 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हैवानियत का ऐसा रूप देखकर भगवान भी एक बार तो तड़फ गया होगा। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे टूटने में वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ अंजना बाई के साथ हुआ। अंजना बाई का दूसरा पति मोहन जब उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चला गया था, तब ही अंजना बाई ने सोच लिया था इससे एक ना एक दिन मैं बदला ज़रूर लूँगी। अंजना बाई ने अपना अगला शिकार मोहन की बेटी को ही बनाया, जो उसकी दूसरी बीवी की बेटी थी। अंजना बाई ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मोहन की बेटी को अगवा कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहन की दूसरी बीवी को अंजना बाई पर पहले से ही शक था, इसीलिए उसने पुलिस में अंजना बाई के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। जब मोहन की बीवी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि अंजना बाई ने ही मेरी बेटी को अगवा किया है, तो पुलिस ने उसी वक्त तुरंत कार्रवाई करते हुए अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने अंजना बाई के साथ थोड़ी सी सख्ती की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां पुलिस की गिरफ्त में थी। पिछले कुछ साल से जो बच्चे अगवा किए गए थे, जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी, उनकी फाइल्स को भी जब खोलकर पुलिस ने देखा तो उसकी तफ्तीश की गई। उसमें भी उन्होंने अंजना बाई को ही गुनहगार पाया। पुलिस ने अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की और उस चार्जशीट को अदालत में दिखाया गया। अब तीनों के खिलाफ अदालत में केस शुरू हो गया। इस केस में तीनों को गुनहगार पाया गया और अदालत ने तीनों को ही 29 जून 2001 को फांसी की सज़ा सुना दी। अब 29 जून 2001 को इन तीनों को फांसी होनी थी। 1990 से 1996 के बीच इन माँ बेटियों की केवल संतोष, भावना, क्रांति, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, पिंकी, राजा, श्रद्धा, देवली, गौरी और पंकज नाम के बच्चों के अपहरण और इनमें से केवल 9 बच्चों की हत्या ही साबित हुई थी। बाकी बच्चों की हत्या और अपहरण इन पर साबित नहीं हुए थे। अब तीनों माँ बेटियां अपनी फांसी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 1997 में जेल में ही अंजना बाई की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी और इसी तबीयत ख़राब के चलते अंजना बाई की 1997 में ही जेल के अंदर ही मौत हो गई। अब रेणुका और सीमा को 29 जून 2001 को फांसी होनी थी। अंजना बाई तो वहीं पर मौत के पास चली गई थी। लेकिन इस बीच रेणुका और सीमा ने अपनी फांसी को रुकवाने के लिए कई कोर्ट्स में अपनी याचिका को दाखिल करवाया। ऐसे ही करते करते 29 जून 2001 का समय भी निकल गया, लेकिन हर एक अदालत में इन दोनों दोषियों को फांसी की सज़ा से मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद 9 सितंबर 2004 को इनको फांसी देनी थी। 9 सितंबर 2004 इनकी फांसी का समय तय किया गया, लेकिन ऐसे ही याचिकाओं के चक्कर में ये समय भी निकल गया। इसके बाद 31 अगस्त 2006 का समय फांसी के लिए तय किया गया, लेकिन ये समय भी ऐसे ही याचिकाओं के चक्कर में निकल गया।
अब रेणुका और सीमा ने खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी। उस समय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों पर रहम ना दिखाते हुए इन दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया और इनको फांसी देने का इरादा कायम रखा। लेकिन अपनी कानून व्यवस्था के चलते इनकी याचिकाओं के चलते इनकी फांसी कभी नहीं हो पाई। 18 जनवरी 2022 को इन बहनों की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, पर प्रशासन को भी सजा देने में अब बहुत देर हो चुकी है, इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा में देरी होने की वजह से इनकी फांसी की सज़ा रद्द कर दी और इनको आजीवन कारावास में बदल दिया। अब ये दोनों बहनें अभी भी जेल में अपनी सज़ा काट रही हैं। अब आप बताएं, आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे? इतनी खूंखार बहनें अभी भी फांसी नहीं, सिर्फ सजा ही काट रही हैं।